किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। 10वां पद्य। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविन समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की शासन व्यवस्था संभालने की विधि प्रस्तुत कर रहा है। वह कहता है कि उसने सेवकों को, मित्रों को और बंधुओं को विशेष सम्मान के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। गतस्मय, स्मय से रहित, अहंकार से रहित, स वह दुर्योधन, संततम निरंतर, साधु दर्शयते भली भांति प्रदर्शित करता है। वह क्या कैसे प्रदर्शित करता है? तो गतस्मय अहंकार रहित स व दुर्योधन संततम निरंतर साधु भली भांति अनुजीविन सेवकों को प्रीति युजो सखी निव, प्रीति युज स्नेही सखी निव मित्रों की भांति, सुहृदश्च और फिर मित्रों को, बंधु भी समान मानान बंधुओं के समान सम्मान वाला, और बंधुताम फिर बंधु वर्ग को, बंधु शब्द से समूह अर्थ में तल प्रत्यय लगा हुआ है। बंधुओं का समूह बंधुता कहलाता है। जैसे जनानाम समूह, लोगों का समूह जनता कहलाता है। बंधुताम बंधु वर्ग को, बंधुओं के समूह को, कृताधिपत्यामिव शासन करते हुए के समान, आधिपत्य करते हुए के समान, दर्शयते प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और इस प्रकार उसने सेवकों, मित्रों और बंधुओं सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। वह दुर्योधन त्रिवर्ग का सेवन भी भली भांति कर रहा है। 4 वर्ग हुआ करते हैं। चतुर्वर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। यहाँ त्रिवर्ग का उल्लेख किया गया है। धर्म, अर्थ, काम। असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् न बाधते स्य त्रिगण परस्परम्। अस्य त्रिगण, इनका, इस दुर्योधन का त्रिगण, धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग परस्परम न बाधते, परस्परम आपस में न बाधते विरोध नहीं करता है, एक दूसरे का विरोध नहीं करता है। तो देखते हैं, यथा यथम यथोचित रूप से, विभज्य विभाजन करके, समपक्षपातया भक्तया समान पक्षपात वाली, समान आदर वाली, भक्तया भक्ति से, अनुराग से, असक्तम अनासक्त भाव से, आराधयत आराधन करते हुए, सेवन करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के त्रिगण यानी धर्म, अर्थ और काम रूपी
त्रिगण गुणानुरागात इव, मानो गुणानुरागात उस दुर्योधन के गुणों के प्रति अनुराग के कारण सख्यम ईवान इव, इव यहाँ उत्प्रेक्षार्थ में आया है, मानो सख्यता को प्राप्त हुए से, मित्रता के भाव को प्राप्त हुए से परस्परम आपस में एक दूसरे का न बाधते, बाध नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। आगे के पद्यों में 4 उपायों का वर्णन वनेचर द्वारा किया जा रहा है। वो 4 उपाय हैं साम, दान, दंड और भेद, इन उपायों के द्वारा ही सभी को वशीभूत किया जाता है। तो इस श्लोक में, इस पद्य में दुर्योधन के साम और दान इनका वर्णन किया गया है। निरत्ययं सामन दानवर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। तस्य उस दुर्योधन का निरत्ययं साम, निरत्ययम निष्कपट, साम सांत्वना वचन, मधुर वचन, न दान वर्जितम दान के बिना नहीं होता है। यानी यदि वह किसी से मधुर वचन कहता है तो साथ ही साथ कुछ न कुछ उपहार, भेंट इत्यादि अवश्य दिया करता है। न भूरी दानम विरह्य सत्क्रियाम, और भूरी दानम प्रचुर दान भी सत्क्रियाम विरह्य न, सत्कार को, आदर सत्कार को विरह्य छोड़ करके न नहीं होता है। वह जो भी दान देता है पूर्ण सम्मान के साथ दिया करता है। और गुणानुरोधेन विना, और गुणानुरोधेन विना गुणों का मूल्यांकन किए बिना, व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन किए बिना विशेषशालिनी सत्क्रिया, विशेष रूप से शोभायमान सत्क्रिया, आदर या सत्कार भी न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं करता है। तो इस प्रकार उस दुर्योधन का निरत्ययम साम, निष्कपट मधुर वचन, न दान वर्जितम बिना दान के नहीं होता, भूरी दानम प्रचुर दान, सत्क्रियाम विरह्य न आदर सत्कार को छोड़ के नहीं होता है, और विशेषशालिनी सत्क्रिया, और विशेष रूप से शोभायमान आदर सत्कार भी गुणानुरोधेन बिना, किसी के गुणों का मूल्यांकन किए बिना न प्रवर्तते, प्रवृत्त नहीं होता है। अब दुर्योधन के उपायों में दंड जो है, साम दाम दंड, दंड विधि का, दंड प्रकार का वर्णन कर रहा है वनेचर। वसूनिवांछन्न वशीन मन्युना स्वधर्म एत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम्। वशी जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले को कहते हैं जितेंद्रिय अथवा वशी। तो वशी वह दुर्योधन वसूनि वांछन,
न वसूनि वांछन न धनों की इच्छा न करता हुआ, धन की कामना न करता हुआ, न मन्युना और न ही क्रोध के कारण, अपितु स्वधर्म इति कि ये मेरा धर्म है, इति इस प्रकार निवृत्त कारण, इन दोनों कारणों से, लोभ और क्रोध इन दोनों कारणों से रहित होकर, गुरुपदिष्टेन गुरु यानी धर्माधिकारी के द्वारा उपदिष्ट निर्दिष्ट किए गए दंडेन दंड से, दंड व्यवस्था से, रिपौ सुते अपि वा शत्रु अथवा मित्र में भी, शत्रु अथवा सुत यानी पुत्र में भी पूरी तरह से समदर्शिता रखता है, इसलिए शत्रु अथवा पुत्र में भी स वह दुर्योधन धर्म विप्लवम निहंति, धर्म के अतिक्रमण को निहंति रोक देता है। वह राज्य में किसी को भी मनमाना आचरण करने की छूट नहीं देता है, चाहे वह शत्रु हो, चाहे उसका स्वयं पुत्र ही क्यों न हो। वह लोभ और क्रोध इन दोनों से रहित होकर धर्माधिकारी अपराधी के लिए जो भी दंड निर्दिष्ट करता है, उस दंड व्यवस्था को वह लागू करा देता है। अब इस पद्य में उसका भेद कौशल बताया जा रहा है। विधाय रक्षान परित परेतरा न शंकिताकारमुपैति शंकित क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपद। शंकित शंकालु होकर भी, भयभीत होकर भी, शंकित होकर भी वह दुर्योधन परित चारों ओर परेतरान स्वकीय लोगों को रक्षान विधाय रक्षक रूप में नियुक्त करके, रक्षक बना करके असंकिताकारम उपैति, असंकित आकार को उपैति प्राप्त हो जाता है, बाहर से वह शंका रहित हो जाता है। और क्रियापवर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर, अपवर्ग फल प्राप्ति को कहते हैं, जब निर्दिष्ट कार्य समाप्त हो जाता है तब, तो कार्यों की समाप्ति पर अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवियों को यानी सेवकों को, नौकरों को सात्कृता प्रदान की गई, न्योछावर की गई, संपदः संपत्तियाँ, अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, अस्य इस दुर्योधन की कृतज्ञता को वदन्ति ज्ञापित करती है, कहती है, प्रकाशित करती है। और यही कारण रहता है कि उस कृतज्ञता के बोझ से दबे हुए नौकर सेवक भविष्य में भी उसका काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इति शम।